नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आज थॉर्नडाइक के नियम के बारे में। इसके पहले जो क्लास थी मनोविज्ञान की, उसमें हमने अधिगम के नियम और उसको प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हमने बात की थी। तो चलिए आज की वीडियोस को हम शुरू करते हैं और देखते हैं थॉर्नडाइक ने अपने नियम के बारे में क्या क्या बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो थॉर्नडाइक का पूरा नाम है, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक का पूरा नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम थॉर्नडाइक के जन्म के बारे में। तो 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था। इन्होंने एनिमल बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस यानी जो थॉर्नडाइक थे वो एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको हम देखते हैं, जैसे एनिमल इंटेलिजेंस, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और है ह्यूमन लर्निंग। 3 ऐसी पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट है, टेट, सीटेट या सुपर टेट में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। एक बार हम फिर से देखते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और है तीसरी पुस्तक का नाम है ह्यूमन लर्निंग। तीनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियम के बारे में। थॉर्नडाइक ने अपने नियम को 2 भागों में वर्गीकृत किया, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और समानता का नियम। उसके बाद आता है 5वां और अंतिम साहचर्य परिवर्तन का नियम। हम बात करते हैं एक एक नियमों को विस्तार से और समझते हैं हर एक नियम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात आती है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत हम बात करते हैं अधिगम को लेकर के, यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने के लिए हमें तैयार रहना यानी तत्पर रहना इंपॉर्टेंट होता है। वो जो तैयारी होती है हमारी शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है। यानी किसी चीज को सीखने के लिए जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो उस चीज को हम आसानी से सीख पाते हैं। वहीं पे अगर हम मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं है तो उस प्रक्रिया को हम बाधित कर देते हैं, सीखने की होती है, या हम बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं। अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत हम बात करते हैं उपयोग का नियम, यानी कोई ऐसा ज्ञान उस ज्ञान को हम अपने जीवन में बार बार उपयोग करते रहते हैं तो वह ज्ञान अस्थायी रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हम उसको आसानी से सीख पाते हैं। वहीं पे कोई ऐसा ज्ञान जिसका हम जीवन में उपयोग नहीं करते या उपयोग करना बंद कर देते हैं तो वो ज्ञान धीरे धीरे हमारे दिमाग से गायब हो जाता है या उसको हम भूल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, यानी कोई ऐसा ज्ञान या सीखा हुआ कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, यानी वो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है। अगर वह हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो उस चीज को हम पुनः सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं कोई ऐसी चीज जो हमारे जीवन में नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है तो उस चीज को सीखने के लिए हम नहीं तैयार रहते हैं या उस चीज को सीखने के लिए कोशिश नहीं करते हैं दोबारा। हम आते हैं गौड़ नियम की बात करते हैं। तो गौड़ नियम के अंतर्गत पहला आता है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया के नियम के अंतर्गत ये आता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है उसका समाधान प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रिया करते हैं। उस प्रतिक्रिया में एक ऐसी क्रिया होती है जो उस समस्या का पर्टिकुलर समस्या का समाधान कर देती है, जो कहता है अनुक्रिया का नियम। यानी बहु अनुक्रिया के अंतर्गत एक बार फिर से समझते हैं, कोई ऐसी समस्या जिसका हमें समाधान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को करना पड़ता है, उसी बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो उस समस्या का समाधान कर देती है। बात करते हैं मानसिक स्थिति का नियम, यानी मानसिक स्थिति के अंतर्गत जब हम किसी चीज को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो उस चीज को हम आसानी से सीख पाते हैं। वहीं पे अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उस चीज को हम नहीं सीख पाते हैं। बात करते हैं आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है जब कोई बड़ी समस्या होती है उस बड़ी सी समस्या को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर
उसको हम छोटी समस्या बना देते हैं और उस बड़ी समस्या का हम आसानी से समाधान कर पाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं कोई पाठ है, हम उससे हमें उस पाठ को पढ़ना है, तो उस पाठ को हम सेगमेंट वाइज अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और जब भी हमें समय मिलता है तो उसको पढ़ते रहते हैं, तो पूरा का पूरा पाठ खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, यानी हम उसको आसानी से खत्म कर देते हैं। यानी बड़ी समस्या का छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर उस समस्या का समाधान प्राप्त करना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। जो आंशिक क्रिया का नियम है इसको कहते हैं अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर, ये जो शिक्षण के सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अंश से पूर्ण की ओर। क्वेश्चन यहां से इस तरह से बन सकता है कि आंशिक क्रिया का नियम शिक्षण के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है, तो अंश से पूर्ण की ओर जो नियम है वो आंशिक क्रिया का नियम है। जैसे हम बात करते हैं अगले नियम समानता का नियम, तो समानता का नियम यह कहता है कोई ऐसी परिस्थिति या कोई मिलती जुलती ऐसी कोई परिस्थिति से अगर हमने कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में पहले उससे से मिलती जुलती आई है, तो जहां पे हमने जैसी प्रतिक्रिया उस परिस्थिति के सामने की थी, तो वहां पे अगर जो परिस्थिति वर्तमान समय में है उससे मिल रही है, उसी तरह यहां भी हम प्रतिक्रिया करेंगे। यानी समान परिस्थिति पे समान प्रतिक्रिया का होना समानता का नियम कहलाता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है कि कोई ऐसा परिवर्तन जो किसी परिस्थिति के मिलते जुलते समान हो, यानी पूरी तरह से वह ना हो लेकिन उसके जैसी हो। तो क्या होता है कि जो उससे मिलती जुलती पहले कोई ऐसी चीज होती है जो प्रतिक्रिया हम करते हैं वर्तमान समय भी उसी से प्रकार से करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं मिठाई के डिब्बा है, एक मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे में से आपको बार बार देख क्या होता है कि मिठाई निकाल करके दी जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपके सामने मिठाई का डिब्बा ही जाता है तो आपको लगेगा कि हमें अभी मिठाई मिलने वाली है। तो हो सकता है कि उसके अंदर मिठाई हो सकता है कि उसके अंदर मिठाई ना हो, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी मिठाई के होने के जैसे ही रहेगी। तो ये होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 नियम गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं और ये आते हैं 3 नियम मुख्य नियम के अंतर्गत। हमें इसको याद करने की एक ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है जिसको हम गौड़ नियम को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे बहु अनुक्रिया का पहला वर्ण है बा, तो बा को हमने बी लिख दिया। मानसिक स्थिति का पहला वर्ण है मा, तो हमने एम लिख दिया। आंशिक का ए, समानता का एस और साहचर्य का एस, यानी इस पूरे 5 नियम का एक कोड बन गया BMASS। BMASS इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस कोड का मतलब क्या है और आसानी से हमें याद हो जाएगा। वही बात करते हैं मुख्य नियम की, तो जब मुख्य नियम की बात करते हैं तो तत्परता का टी हो गया, अभ्यास का ए हो गया, प्रभाव का पी हो गया, यानी टैप वर्ड है जो मुख्य नियम का कोड हो गया, और BMASS गौड़ नियम का हो गया। इस प्रकार से हम मुख्य नियम और गौड़ नियम को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थॉर्नडाइक को लेकर के, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि जैसे नियम तो हमें पता हो जाता है कि जो थॉर्नडाइक का नियम है वो क्या नियम है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि कौन कौन सा नियम गौड़ नियम के अंतर्गत आता है और कौन कौन सा नियम जो मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। इसको याद करने में हमें दिक्कत होती थी, तो हमने इसको एक कोड के रूप में बता दिया है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अधिगम या अधिगम सिद्धांत नियम के अंतर्गत।